प्रेरिका, यस सर, गुड आफ्टरनून सर। बेटा अभी आपका लेक्चर है? नो सर, टाइमिंग तो यही थी। टाइमिंग चेक करो। अभी आप फाइनल ईयर का लेक्चर है। नया टाइम टेबल नहीं आया क्या आपके पास? नो सर। सेकंड ईयर एग्जिट करो सब। आरती, लाइन नहीं है बेटा? हेलो, हाँ सर। लाइन नहीं है आज, पानी आ रहा है। अच्छा, कैसे हो आप? ठीक है सर। पक्का? हाँ थोड़ा वेट करते 5-10 मिनट लाइन की। अच्छा, रिटेल का लेक्चर हो रहा है ना? हाँ सर। हाँ, कैसे पढ़ा रहे सर? अच्छा पढ़ा रहे। थर्ड मॉड्यूल और फोर्थ मॉड्यूल पढ़ा रहे होंगे ना? हाँ ठीक है फिर। थोड़ा 5 मिनट वेट करो, लाइन का आ जाएंगे। आपके इधर आ रहा है क्या पानी? नहीं सर। हमारे इधर आ रहा है।
छोड़ो, मुझे बताइए बेटा, उस दिन जब हमने रिसर्च के जितने 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 भी कॉन्सेप्ट पढ़े, उस दिन हमने रिसर्च के जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े वो समझ में आए क्या आपको? हाइपोथेसिस क्या होता है, किस तरीके से रिसर्च करना पड़ता है, किस तरीके से प्रूव करना पड़ता है, समझा क्या? कुछ तो दिमाग में आया हो, कुछ तो क्लियर होगा आपके दिमाग में। सर एक बार रिपीट कर दो ना वो। पूरा टॉपिक रिपीट करना है? अभी तो नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि लाइन नहीं है और बोर्ड पे लिखना पड़ता है सारी चीजें। मैं फिर से रिपीट कराऊंगा आपको सारी जो पढ़ाया था ना मैंने आपको पहले से। हाँ ठीक है सर। अभी तो लाइन नहीं है तो मैं बोर्ड आपको प्रॉपरली दिखेगा नहीं, अगर मैं लगा तो ब्लर दिखेगा पूरा। तो इनकेस अगर 5 बजे के लेक्चर में लाइट रहती है तो हम पढ़ लेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट का वर्क चालू है? प्रोजेक्ट का वर्क चालू है क्या? बेटा प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो क्या? हाँ सर। धीरे धीरे, अगर रोज आपने 4-5 पेज के हिसाब से भी पढ़े ना फिर भी ध्यान में आ जाता है। ज्यादा मत करो, रोज 5 पेज पढ़ो, रोज 5 पेज को समझ। सबसे पहले तो कंटेंट को समझना। हर कंटेंट कुछ ना कुछ बताता है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हर कंटेंट आपको समझाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपकी तरफ है क्या लाइन? हाँ सर। हमारे इधर की हो गई है। कोमल, आपका आवाज नहीं आ रहा है? आरती, आवाज नहीं आ रही। कोमल, आपका आवाज नहीं आ रहा है? जी सर। तो क्या हुआ? कुछ नहीं। लाइन है आपके घर की तरफ? हाँ। किधर भेजो। हाँ भेजती हूँ, रुको। उसको बोलो ये रास्ते से ये रोड से जाओ। हाँ मुझे ये रास्ता पता है, उसको बोल दूंगी जाओ ये रास्ते से करके। हाँ, गर्म हो रहा है। अच्छा, सब कुछ तो हो गया। आपको मैंने जो लिख के दिया वो प्रॉपरली लिखा है ना आपने मॉडल के हिसाब से? हाँ सर। हाँ ठीक है, वो अपने पास रखो अपना, मुझे जरूरत पड़ेगी उसकी। फिर बेटा, उस दिन हमने जो रिसर्च में देखे उसका मतलब कुछ तो आपको कुछ समझ में आया क्या होता है रिसर्च? क्या होता होगा रिसर्च मतलब? और ग्रेजुएट फाइनल ईयर के स्टूडेंट को, पीजी के स्टूडेंट को क्यों ऐसा बोलते हैं कि रिसर्च प्रोजेक्ट करिए आपको मार्क रहेंगे? क्यों उनको रिसर्च कंपलसरी कर दिया है? थोड़ा सा बताओ करो मुझे। क्यों यूनिवर्सिटी ने क्यों बोला होगा, या फिर गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी को क्यों बोला होगा कि बच्चों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंपलसरी कर दो? क्या लगता है आपको?
हेलो, क्या लगता है बेटा आपको? Why government made compulsorily rule law to for final year student to make a project report? Why? क्यों? गवर्नमेंट को क्यों लग रहा है? बताइए। बताइए ना बेटा। गवर्नमेंट को क्यों लग रहा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्होंने फाइनल ईयर को पीजी में कंपलसरी क्यों कर दिया है? बताइए बेटा। कुछ तो लगा, मतलब कुछ तो आपको होगा ना गवर्नमेंट की ओर से, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो क्यों गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया? कोमल, क्या लगता है बेटा? बताइए क्या लगता है? हेलो, कोमल, रोहिणी, हाँ क्यों प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि प्रोजेक्ट बनाओ, या फिर रिसर्च का सब्जेक्ट सब्जेक्ट पीजी में सबको दे दिया? जो आपका एडवांस है वो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट है, आपको ग्रेजुएशन में ही। तो मुझे बताओ क्यों बोल रही है कि आप रिसर्च को समझो? एमबीए में रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक अलग से ही है, थ्योरेटिकल है वो, टोटली सब्जेक्ट है। तो बताइए मुझे क्यों गवर्नमेंट बोल रही है, या फिर क्यों क्यों फैकल्टी या फिर यूनिवर्सिटी चाह रही है कि स्टूडेंट रिसर्च को समझे? क्यों? क्या लगता है आपको? काय बोलते? हळू बोल थोडीशी, हळू बोल, हळू। प्रॉब्लम है बेटा, तो आपको नहीं बताना है? तो आपको नहीं बताना है क्या? अरे कौन आ रहा है? निशा, आपका लेक्चर नहीं है, मैं आपको नया टाइम टेबल सेंड कर दूंगा, लीव करो बेटा। नहीं पता है क्या आपको?
कुछ तो लगता होगा बेटा, अच्छा या सही या गलत कुछ भी लगता होगा, बट कुछ तो लगता होगा ना। बताइए, क्यों रिसर्च कंपलसरी कर दिया है सरकार ने, या फिर यूनिवर्सिटी ने क्यों कंपलसरी कर दिया स्टूडेंट के लिए? बताइए कोमल। कुछ तो लगता होगा ना बेटा आपको। बेटा फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, कुछ तो लगता होगा ना आपको रिसर्च के बारे में। कुछ तो लगता होगा ना। मैं आधा घंटा हो गया आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आधा घंटा हो गया मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं पता क्या आपको? नहीं तो नहीं बता दो। हेलो। नहीं पता सर, आप ही बता दो। हाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट ये चाहती है कि स्टूडेंट रिसर्च के बारे में समझे, और जितना ज्यादा रिसर्च के बारे में समझे। रिसर्च मतलब इनोवेशन एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का आप कोई चीज को नए तरीके से सीख रहे हो या फिर नई तरीका बना रहे हो, इन्वेंट कर रहे हो। अगर गवर्नमेंट को किसी, अगर फॉर एग्जांपल बीएचईएल, भारत हेवी, और वहां पे प्रॉब्लम ये चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर आप अपने एकेडमिक्स में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में रिसर्च प्रोजेक्ट किए हो और आप ही वो कंपनी में काम कर रहे हो, देखो आपका रिसर्च का बैकग्राउंड है, आपके रिसर्च का क्या है बैकग्राउंड है, आप रिसर्च को अच्छे से समझते हो, और गवर्नमेंट को वो आप उनको पता है कि स्टूडेंट्स ही कंपनी में काम करने वाले, and you know very well about what is a research, and you have all the awareness about research in your academics, you study lots of about the research, okay? So अगर आप फिर कंपनी में काम करोगे, स्टूडेंट ही है जो कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कंपनी में गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंपनी में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ढूंढना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाय रिसर्च ही हम ढूंढ सकते हैं। हमको प्रॉब्लम को, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था बेटा, फिर हम प्रॉब्लम का हाइपोथेसिस बनाएंगे दैट क्वालिटी इज नॉट गुड, रॉ मटेरियल इज नॉट गुड, और रॉ मटेरियल गुड, हाइपोथेसिस बनाएंगे। उसके बाद हम रिसर्च करेंगे, हम 2-3 साल की हिस्ट्री को देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो रिसर्च करने के बाद हम सजेशन देंगे कि आप अगर ये चेंजेस करते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब अगर ऐसा एक बंदा है जिसको एकेडमिक्स में रिसर्च सीखा ही नहीं है, एकेडमिक्स में वो रिसर्च ना ग्रेजुएशन में ना पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसको रिसर्च ही नहीं पता है, और कंपनी डायरेक्टली बोल देती है रिसर्च करने को, तो वो नहीं कर पाएगा, और कर भी पाएगा तो उतना इन्फ्लुएंटली नहीं कर पाएगा, उतना फ्लुएंटली वो नहीं कर पाएगा। बट अगर वो रिसर्च, अगर गवर्नमेंट का ये इंटेंशन है इसके लिए कि अगर बच्चों को ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में सिखा देते हैं कि रिसर्च क्या रहता है, तो बेटा ये होगा उससे कि अगर आउटपुट उससे जल्दी आपसे ले पाएंगे। मतलब कंपनी में अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको बोल देंगे कि रिसर्च करो, आपको उसकी आइडिया पूरी तरह से है, आपको उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि आप रिसर्च पढ़ो। अपने इसराइल एक ऐसा देश है जो जो टोटल जीडीपी के 25% पैसा रिसर्च में खर्च करता है। आप यकीन नहीं मानोगे, इसराइल में, आप यकीन नहीं मानोगे, इसराइल में ऐसी ऐसी कॉन्सेप्ट बन चुकी है कि प्लांट को प्यूरिफाइंग वाला वाटर मिलता है, प्लांट को प्यूरिफायर वाला वाटर मिलता है। तो ऐसे ठीक है बेटा, फिर अगर लाइन आती है तो करता हूं मैं रिकनेक्ट, ठीक है? हाँ सर। ठीक है।